कैसे समझाता, कैसे यकीन दिलाता? मुझे यकीन दिलाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। तुम कह देते, मैं मान लेती। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। राज, तुम रिजाइन नहीं करोगे। अगर तुम रिजाइन करके खामोश हो गए तो लोग इस झूठ को सच मान लेंगे। दुनिया जिंदगी भर तुम्हें गलत समझेगी। हम इस झूठ के खिलाफ लड़ेंगे, अपनी सच्चाई के लिए, अपने ऑनर के लिए। ये सही है। ऐसी बीवी हो ना, फिर तो बात है ना। अब फैसला चाहे मेरे फेवर में हो या मेरे खिलाफ, तुम मेरे साथ हो। अब मैं लड़ूंगा। हेलो चोटरानी साहब, नहीं, मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ। मैं राज मल्होत्रा बोल रहा हूँ। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट सर, मिस्टर राज मल्होत्रा का फोन है। हेलो। चोटरानी साहब, मैंने फैसला कर लिया कि ये केस मैं लड़ूंगा। लड़ोगे? देखो राज, मैं तुम्हें सब कुछ पहले समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, ये केस मैं लड़ूंगा और इस फैसले में मेरी बीवी मेरे साथ है। ठीक है, मैं उन्हें नोटिस भिजवाता हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमेशा की तरह ऑफिस जाते रहना, काम करते रहना, ताकि उन्हें तुमसे रेजिग्नेशन मांगने का कोई और बहाना ना मिल जाए। समझ गए ना? जी। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। जेनी, यस सर। आज की रिपोर्ट मेरे रूम में भेज दो। ओके सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मेरी रात की नींद हराम करके तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो? मैंने तुम्हारी गंदी और नीच हरकत के लिए तुम्हें पुलिस को नहीं सौंपा, सिर्फ रेजिग्नेशन लेकर तुम्हें छोड़ रहा था, और तुम मुझ पर केस करना चाहते हो। तुमने मुझे नोटिस भेजा है कि मेरी बीवी ने तुम्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यही है सर। सुना, हकीकत यह है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे इस तरह केस करने से मैं डर जाऊंगा और अपनी इज्जत और अपनी कंपनी के रेपुटेशन को बचाने के लिए तुमसे रेजिग्नेशन नहीं लूंगा। राज मल्होत्रा, तुम मेरी पावर और मेरी पहुंच को नहीं जानते। मसल कर रख दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे इस नोटिस का जवाब कोर्ट में दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा कि तुमने मेरी बीवी पर रेप अटेम्प्ट किया है। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तबाह करके रख दूंगा। ये वो कोर्ट है जहां पर आज एक ऐसे मामले की सुनवाई हो रही है जो पहले कभी नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी वॉइस मोबाइल की एमडी सोनिया राय पर उनके ही कंपनी के एक डायरेक्टर राज मल्होत्रा ने सेक्सुअली हैरेसमेंट का केस किया है। पूरा शहर हैरान है कि भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को देवी माना जाता है, क्या ऐसा हो सकता है? प्लीज बी सीटेड। Mr. Chotrani, you may proceed. थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, हमारे समाज में दो किस्म के लोग रहते हैं, औरत जात, मर्द जात। शास्त्रों में कहा है औरत नदी के समान होती है, यदि अपने किनारों की मर्यादा में रहे तो लाती है खुशहाली, और यदि अपने किनारों की मर्यादा तोड़ दे तो लाती है विनाश, बर्बादी। आज का केस यही है योर ऑनर। एक औरत ने अपनी मर्यादा को तोड़ा है। एक पत्नी ने अपनी हवस के लिए अपने अंडर काम करने वाले
एक गैर मर्द से सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की। उस मर्द ने इनकार कर दिया। उस औरत ने उस मर्द को उसकी पोस्ट से बेदखल करने की कोशिश की और आज वो मर्द इंसाफ पाने के लिए आपकी अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। और वो मर्द है मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा और वो औरत है श्री रंजीत रॉय की धर्मपत्नी और वॉइस मोबाइल की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस सोनिया रॉय। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा को आपकी अदालत से केवल न्याय और न्याय मिलेगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। वाह, क्या स्पीच दी है, क्या प्रवचन किया है मेरे काबिल दोस्त ने। वाह। कहते हैं कि समाज में दो जाति के लोग रहते हैं, करेक्ट है? तो मर्यादा भी दोनों के लिए होनी चाहिए ना। ये कौन सा दिमागी दिवालियापन है समाज का कि औरत सिर्फ मर्यादा में रहे और मर्द खुले सांड की तरह घूमता रहे। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है कि किसी औरत ने मर्द को छेड़ा हो, या आंख मारी हो, या सीटी मारी हो। किसी और की बात छोड़िए मिलॉर्ड, आप ही की बात लीजिए, मेरी बात लीजिए। चलिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि मैं और आप मिस्टर राज मल्होत्रा जैसे हैंडसम नहीं है, मान लेते हैं। और यह भी मान लेते हैं कि मिसेस सोनिया राय ने राज मल्होत्रा को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की होगी, मगर यह न हजम होने वाली बात कैसे हुई, क्यों हुई, यह जानने के लिए मिलॉर्ड मैं बलात्कार के शिकार मिस्टर राज मल्होत्रा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर राज मल्होत्रा, एक औरत द्वारा आपका रेप करने की कोशिश, यह हसीन हादसा जो आज तक किसी मर्द को नसीब नहीं हुआ है, यह कब हुआ था? 21 जनवरी को हुआ था। हाँ, उसके एक दिन पहले 20 जनवरी को आपकी कंपनी का एनुअल डे था, करेक्ट? जी हाँ। उस दिन क्या हुआ था? जी, उस दिन सारे स्टाफ को प्रमोशन मिलने वाली थी और मिसेस सोनिया ने सबका प्रमोशन अनाउंस किया। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रमोशन? जी, एज द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो मिला आपको प्रमोशन? उन्होंने मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। ओह वाह, तो खड़े थे रेवड़ी के लिए और मिल गए रसगुल्ले। वाह वाह वाह। आपको मिसेस सोनिया राय की इस दरिया दिली की क्या वजह लगी? शायद मेरे काम से इंप्रेस थी। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि 20 जनवरी की उस पार्टी में आपने अपने कलीग से यह कहा था कि आपकी प्रमोशन की वजह ये आपकी पर्सनालिटी का जादू है। वो तो मैंने यूं ही। आपने कहा था या नहीं कहा था? जी कहा था। बस, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। इन्हें प्रमोशन की वजह अपनी पर्सनालिटी का जादू लगा था। इन्हें यह लगा कि मिसेस सोनिया राय इनकी ये डोले शोले वाली पर्सनालिटी से इंप्रेस हो गई है। जी ये बात गलत है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब मैं निकाल लूंगा। पढ़ा लिखा हूं, MA LLB हूं, मैं निकाल लूंगा। अब सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उस दिन पार्टी में और क्या क्या बातें हुई थी? कुछ खास नहीं, बस यूं ही कैजुअल सी। कैजुअल बातें हैं? क्या माल मिला है बुड्ढे को? ये बुड्ढा क्या करता होगा? 70 प्लस को तो वायग्रा भी असर नहीं करती। ये सारी बातें कैजुअल थी। लेकिन ये बात मैंने नहीं कही। ये बात आपके साथ हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। बस पार्टी में जब शराब का दौर चल रहा था तब मिसेस सोनिया राय के बारे में क्या क्या बातें हो रही थी? आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। मैं इनको याद दिलाता हूं मिलॉर्ड। क्या आपने नहीं कहा था कि मिसेस सोनिया राय सेक्सी और अट्रैक्टिव लग रही हैं? नहीं, ये मैंने नहीं, मेरे कलीग ने कहा था। आपने क्या कहा था? लगती है। बस? नहीं, लेकिन बस? फिर क्या हुआ? उसके बाद डांसिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। डांस? ओ यू मीन नाच गाना? जी। आप किसके साथ नाचे हैं? जी, चेंजिंग पार्टनर्स का डांस था। चेंजिंग पार्टनर? माने सबकी बीवियां इधर उधर होने लगी। तो कभी ऐसा हुआ कि आप मिसेस सोनिया के भी डांस पार्टनर बने हो?
जी हाँ।